आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ वीडियो मॉडल सेट 3। ये छूट गया था मुझसे और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैं नहीं तैयार कर पाई थी, इसलिए मैं इसको छोड़ दी थी। तो आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगी मॉडल सेट 3। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न। आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान द्वारा किया गया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया है? नहीं। ग्रियर्सन ने किया है? नहीं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी नहीं किया है। ठीक है, तो आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम का जो प्रयोग किया है मिश्र बंधु ने किया है। अगला है श्रावकाचार्य ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो सरहपाद नहीं, पुंड ये भी नहीं है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ये भी नहीं है। तो ये हैं जो है श्रावकाचार्य ग्रंथ के किसके द्वारा रचित है? आचार्य देवसेन जी द्वारा रचित है। ठीक, अगला है पुष्पदंत किस शताब्दी में हुई? तो ये जो है 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। तो पुष्पदंत किस शताब्दी में हुए? 10वीं में नहीं हुए थे, 7वीं में भी नहीं हुए थे, 8वीं में भी नहीं हुए थे। पुष्पदंत हुए थे 5वीं शताब्दी में। अगला है परमाण रासो उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? बिहार के रूप में नहीं, कजरी के रूप में नहीं, आल्हा खंड के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला है स्वयंभू का रचना काल निम्न में से किसके मध्य माना जाता है? तो ये किसके मध्य माना जाता है? स्वयंभू का। ठीक है, 700 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य नहीं, 800 ईसा पूर्व और 900 ईसा पूर्व के मध्य। हाँ, स्वयंभू का रचना काल निम्नलिखित में से किसके मध्य माना जाता है? तो 800 से 900 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है इनका। ठीक है, ये सब नहीं है। उत्तर भारत में शक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में शक्ति का प्रचार करने का श्रेय जाता है रामानंद जी को, कबीरदास को नहीं, गुरु नानक को भी नहीं, सुंदर दास को भी नहीं जाता है। अगला है पद्मावत निम्न में से किसकी रचना है? तो कुतुबन की नहीं है, उस्मान की भी नहीं है, मंझन की भी नहीं है। ये है पद्मावत जायसी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अब यहाँ देखो, अष्टछाप का कवि, ये प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है हिंदी का। जहाँ भी हिंदी का क्वेश्चन आएगा वहाँ ये ज़रूर पूछा जाता है, हर प्रतियोगी परीक्षा में। तो निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? परमानंद दास, कुंभन दास, सुंदर दास, कृष्णदास। इसमें पूछा जा रहा कौन नहीं है। ठीक है, तो परमानंद दास जी तो हैं, कुंभन दास जी भी हैं, कृष्णदास जी भी हैं। ठीक है, ये सुंदर दास नहीं है, क्योंकि जो प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, चतुर्थ तार सप्तक, किसी में भी इनका नाम नहीं है। ठीक है, तो ये सुंदर दास जो है नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। सेवा फल निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सेवा फल निम्नलिखित में से किसकी रचना है, ये बताना है। तुलसीदास, सूरदास, सुंदरदास, परमानंद दास। ठीक, तो ये जो सेवा फल है ये सूरदास की रचना है। ठीक है, परमानंद दास की, तुलसीदास की, सुंदरदास की नहीं है। अगला है हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? ये प्रवर्तक पूछा गया है, निम्न में से कौन है? तो स्वामी हरदास, स्वामी हित हरिवंश, निम्बकाचार्य के महाप्रभु चैतन्य। इसमें जो है कौन है? तो महाप्रभु चैतन्य नहीं है, स्वामी हित हरिवंश भी नहीं है, निम्बकाचार्य भी नहीं है, ये स्वामी हरिदास जी हैं। ठीक है, स्वामी हरिदास जी हैं। अगला है रीतकाल का समय कितने से कितने के मध्य माना जाता है? रीतकाल का समय कितने से कितने के मध्य माना जाता है?
तो ये जो माना जाता है 1400 ईसा पूर्व से 1450 ईस्वी तक, 1450 से 1550 ईस्वी तक, कि 1550 से 1700 ईस्वी तक, 1700 से 1850 ईस्वी तक। तो ये जो माना जाता है 1400 ये भी नहीं है, 1450 से 1550 ये भी नहीं है, 1550 से 1700 ईस्वी तक ये भी नहीं है। ये माना जाता है रीतकाल का समय 1700 से 1850 ईस्वी तक। ठीक है, कहीं कहीं ये जो है 1900 भी माना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं 1900 भी माना गया है, जैसे कई जगह है। ठीक है, अब किसी किसी बुक में है जैसे रीतकाल 1700 से 1900 ईस्वी के बीच, आदिकाल है 1050 से 1375। ठीक है, भक्तिकाल है, भक्तिकाल कब माना जाता है, ये जो है 1375 से 1700। फिर रीतकाल है 1700 से 1900। ठीक है, तो यहाँ 1900 नहीं दिया है, 1700 से 1850 भी माना जाएगा। ठीक है, माना जाता है। ठीक, अब अगला है जहांगीर जस चंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है। सेनापति बिहारी केशवदास की देव। तो ये जो है सेनापति नहीं है, बिहारी भी नहीं है, देव भी नहीं है, ये केशवदास जी हैं। निम्न में से कौन सा रीत मुक्त धारा का कवि नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो बिहारी तो हैं, देव भी हैं, मतिराम भी हैं, ये आलम नहीं है रीत मुक्त धारा का कवि नहीं। निम्नलिखित में निम्न में से कौन सा रीत मुक्त धारा का कवि है, यहाँ है पूछा गया है। तो रीत मुक्त धारा के जो कवि हैं वो आलम है। ठीक है, ये लोग नहीं हैं। अगला, निम्नलिखित में से अकबर का दरबारी कवि कौन था। अकबर का दरबारी कवि थे गंग। ठीक है, बोधा ठाकुर पद्माकर नहीं है। अगला है गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो पंचम ग्रंथ नहीं, गुरु ग्रंथ नहीं, मदनाष्टक नहीं, ये दसम ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में रामचंद्रिका के रचनाकार का नाम है। तो तुलसीदास से नहीं, सुंदरदास से नहीं, सूरदास जी भी ये नहीं, रामचंद्रिका के रचनाकार का नाम है केशवदास जी। अगला है अभी तो मुकुट बधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। उपरोक्त पंक्तियां निम्न में से किस कवि द्वारा रचित है, ये बताना है। तो ये तो आप लोग पढ़े भी होंगे। तो सूरदास तो नहीं है, मैथिली शरण गुप्त भी नहीं है, हरिशंकर शर्मा भी नहीं है, ये सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और मैं ये जो मॉडल सेट पेपर बना रही हूँ, कोई बच्चे पूछते हैं मैम किस बुक से है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं कई बुक इकट्ठा करके लेके बैठती हूँ और जिसमें पेपर से उसको मिलाती हूँ कि किस सत्र में कहाँ से किस सत्र में कौन से प्रश्न आए हैं और कितनी बार आए हैं। उसके बाद मैं इसको सेट करती हूँ और करने के बाद मैं ये वीडियो बनाती हूँ। आपको आया समझ में, इसलिए आप लोगों के लिए मैं डालती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, इसलिए मैं पर्सनली एक बुक से नहीं बनाती हूँ, खुद पहले पढ़ती हूँ, पढ़ करके कई साल के पेपर रखती हूँ सामने और उससे मिलाती हूँ कि ये प्रश्न कितनी बार आया है और इसकी संभावना कितनी है। जब मुझे लगता है कि 90% या 95% संभावना ये प्रश्न जरूर आएगा, मैं उसी का वीडियो बना रही हूँ। ठीक, अब आगे है रावरे रूप की रीत अनूप न्यों न्यों लागत ज्यों ज्यों निहारिये। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं। और जो मैं केवल बुक से बनाती हूँ उसके लिए बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम आप किस बुक से बनाती हैं, तो मैंने बुक का नाम बता दिया। लेकिन ये जो मैं मॉडल सेट का वीडियो बना रही हूँ इसका एक कोई पर्सनली बुक नहीं है, लेकिन बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई साल के पेपर के मतलब प्रश्न निकालने के बाद मैं बना रही हूँ। ठीक, रावरे रूप की रीत अनूप ज्यों न्यों लागत ज्यों ज्यों निहारियो। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है। तो आलम का है नहीं, बोधा भी नहीं है और ये भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है इसमें। ठीक है, तो कौन है, घनानंद जी हैं। श्री संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। श्री संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से रामानुजाचार्य जी ने किया था। ये माधवाचार्य विष्णु स्वामी नहीं है। कबीर का वाणी संग्रह निम्न में से किस नाम से जाना जाता है।
बीजक नाम से जाना जाता है। ये सोइला अंगवधू रहीदास नहीं है। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, लेकिन हो जाता है। ठीक है, अगला कौन सा प्रश्न है? सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? 1 नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। मनुष्य के 4 विभाग हैं। अगला है, खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से कौन करता है? खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से कौन करता है? तो ये तो भारतेंदु हरीश चंद्र जी करते हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। लल्लू लाल जी द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? सुख सागर है। लल्लू लाल जी द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? सुख सागर है? नहीं। ठीक है, नासकेतोपाख्यान ये भी नहीं, ना रानी की थी कहानी ये भी नहीं, ये प्रेम सागर है। हिंदी का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? कौन सा था? ठीक है, तो ये सभी को पता होगा, उदंत मार्तंड एवं दूत और सुधाकर नहीं है। निम्न में से कौन हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये आधा गांव नहीं, तीसरा देश नहीं, भूले बिसरे चित्र ये भी नहीं है। ये उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है भाग्यवती। अगला है, भारतेंदु हरीश चंद्र की किस कृति में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया है? तो ये जो प्यार छंद का प्रयोग किया गया है वो प्रात समीरन है, पहले से ही टिक लगा हुआ है। ठीक है, अगला है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य निम्न में से कौन सा है? तो साकेत नहीं है, कामायनी भी नहीं है, महाभारत भी नहीं है। ये प्रिय प्रवास है। ठीक, प्रिय प्रवास है। कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? ठीक है, तो ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि राम कुमार वर्मा ने, कि भारतेंदु हरीशचंद्र ने, कि उपरोक्त में से कोई नहीं है भाई। ये भी नहीं है, भारतेंदु हरीशचंद्र भी नहीं है, राम कुमार वर्मा भी नहीं है। कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। शांत रस निम्न में से किस ग्रंथ का प्रधान रस है? शांत रस निम्न में से किस ग्रंथ का प्रधान रस है? तो रामचरितमानस, महाभारत, विज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम नहीं, रघुवंशम नहीं है, विज्ञान शाकुंतलम भी नहीं है, महाभारत भी नहीं है, रामचरितमानस का है। रामचरितमानस में शांत रस है। ठीक, आर्य समाज की स्थापना किस सन में की गई थी? 1870 ईस्वी में नहीं, 1876 में नहीं, 1879 ईस्वी में नहीं, यह स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। समझदार की मौत है निम्नलिखित में से किसका निबंध है? तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी की नहीं, पंडित बालकृष्ण भट्ट जी नहीं, राधाचरण गोस्वामी नहीं, ये प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक है, अगला है, सन 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापकों में कौन नहीं थे? कौन नहीं थे बताना है। तो श्याम सुंदर दास जी थे। ठीक है, 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो श्याम सुंदर दास जी थे, पंडित रामनारायण मिश्र भी थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं थे। अगला है, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब संभाला? 1845 ईस्वी में नहीं, 1845 ईस्वी में इन्होंने नहीं संभाला। ठीक है, 1890 में भी नहीं संभाला है, 1900 ईस्वी में भी नहीं संभाला, ये 1903 ईस्वी में संभाला। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी? तो ये टिक लगा हुआ है 1915 ईस्वी में। ठीक है, ये सब नहीं है। सन 1920 ईस्वी में शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था सर्वप्रथम प्रयोग? है मुकुटधर पांडे जी ने किया था। ठीक है, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, बाल मुकुंद गुप्त नहीं। त्रिधारा और मुकुल किसकी कविताओं के संग्रह हैं? त्रिधारा और मुकुल किसकी कविताओं के संग्रह हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी के नहीं, रामनरेश त्रिपाठी नहीं, राधाचरण गोस्वामी ये भी नहीं। ठीक है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्रेम पथिक निम्न में से किसकी रचना है? प्रेम पथिक निम्न में से किसकी रचना है? तो महादेव वर्मा की नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, निम्न में से महादेव वर्मा की रचना कौन सी है?
इसमें महादेव वर्मा की रचना कौन सी है? तो गुंजन नहीं है इनकी, उत्तरा भी नहीं है, साकेत भी नहीं है। इनकी रचना है यामा। निम्नलिखित का सही क्रम है। अब इसमें सही क्रम कौन सा है? मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला नहीं। मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला ये भी नहीं है। ठीक है, ये मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश है। ठीक है, ये मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश सही है। ठीक, अगला है मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास निम्न में से कौन सा है? तो पहला उपन्यास है कायाकल्प। ठीक है, ये सब नहीं है। इंद्रजाल निम्नलिखित में से किसका कहानी संग्रह है? इंद्रजाल निम्नलिखित में से किसका कहानी संग्रह है? तो ये जैनेन्द्र का नहीं है, चतुर्सेन का भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसने छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह माना है? सूक्ष्म का विद्रोह माना है तो डॉक्टर नगेंद्र, सोहनलाल द्विवेदी, श्यामनारायण पांडे के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये सूक्ष्म का विद्रोह माना है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। ठीक, अगला है अशोक के फूल निम्न में से किसका प्रतिनिधि निबंध कहा जा सकता है? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जा सकता है। अगला है 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ जिसके सभापति कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी थे नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे भी नहीं थे। ठीक है, ये प्रेमचंद्र जी थे, रामकुमार वर्मा भी नहीं थे। प्रथम तार सप्तक जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था निम्न में से कौन सा कवि नहीं थे? इनमें से कौन से नहीं थे? जैसे अज्ञेय हैं, नेमचंद्र जैन है, रामविलास शर्मा है, शमशेर बहादुर सिंह हैं। और यहाँ पूछा जा रहा प्रथम तार सप्तक जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, तो इसमें कौन कौन थे? तो अज्ञेय जी तो थे, मुक्तिबोध भी हैं, गिरजा कुमार माथुर भी हैं। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा कवि नहीं था, निम्न में से कौन सा कवि नहीं था? तो अज्ञेय जी हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, आया समझ में, और प्रभाकर माचवे हैं, भरत भूषण अग्रवाल हैं, नेमिचंद्र जैन हैं, रामविलास शर्मा हैं। इसमें जो है रामविलास शर्मा भी हैं। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। ठीक, ये तो याद ही होगा सबको। प्रथम तार सप्तक के कवि हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भरत भूषण अग्रवाल, नेमचंद्र जैन, रामविलास शर्मा। और दूसरे तार सप्तक किस सन में हुआ था? 1951 ईस्वी में। हरिनारायण व्यास जी, शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर, रघुवीर शाह, धर्मवीर भारती, ये दूसरा तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, और तीसरे तार सप्तक के कवि हैं तीसरा तार सप्तक कब शुरू हुआ था? 1959 ईस्वी में। इसके कवि हैं कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब चौथे का भी बता दे रही हूँ। चौथा तार सप्तक किस सन में हुआ था? 1979 ईस्वी में। कवि हैं इनके राजेंद्र किशोर जी, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राम कुमार कुंभज, अवधेश कुमार। अब अगर इसमें से कवि कौन नहीं है पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, शमशेर बहादुर जो हैं, जो यहाँ प्रथम तार सप्तक में नहीं आंसर हमने दिया, ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, अगला है लहरों के राजहंस निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पहले से ही टिक लगा, लहरों के राजहंस निम्नलिखित में से क्या है? नाटक है। ठीक है, ये सब नहीं है। निम्नलिखित में से बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? तो नाटक है नहीं, आत्मकथा है नहीं, जीवनी है नहीं। अच्छा टिक लगा, इस पे उपन्यास है। कलम का सिपाही निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कलम का सिपाही निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से नहीं, पंडित रामचंद्र शुक्ल से नहीं, डॉक्टर रामविलास शर्मा से नहीं, ये अमृत राय से है। अगला है नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी बताई है? 29 नहीं, 39 नहीं, 52 ये भी नहीं, 49 बताई है। निम्न में से किसके अनुसार अस्थायी भावों की संख्या 9 है?
तो ये भरत के अनुसार है, ठीक है। वराहमिहिर, अभिनव गुप्त, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सब नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से श्रव्य काव्य के भेद बताइए। तो श्रव्य काव्य के भेद हैं, 2 भेद हैं, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला है, वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति, ठीक है। तो आचार्य मम्मट है नहीं, आचार्य आनंदवर्धन है नहीं, भोज भी नहीं है। ये निम्नलिखित में से कौन है, आचार्य कुंतक जी हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेद बताए, तो 3 भेद बताए हैं, ठीक है। 5, 10, 7 नहीं है। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, ये भी सबको पता होगा, 3 है, ठीक है। 5, 4, 2 नहीं है। संसार की समस्त भाषाओं का विभाजन कितने परिवार में किया गया है, संसार की समस्त भाषाओं का, ठीक है। तो 6 में नहीं, 18 में नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो पहले ही बाहर है, ठीक है। ये 12 भाषाओं में विभाजन, मतलब संसार की समस्त भाषाओं का विभाजन कितने परिवारों में किया गया था, 12 परिवारों में किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पार्श्विक व्यंजन है। अब ये पार्श्विक व्यंजन रा नहीं है, अंगा भी नहीं है, और उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो नहीं है, पहले से ही टिक लगा, ला है, ठीक। अगला है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों में कितने भेद किए गए, तो 1 नहीं, 5 भी नहीं, 10 भी नहीं है, 3 भेद किए गए। उच्चारणोपयोगी अवयवों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं नहीं, 7 होते हैं नहीं, 9 होते हैं नहीं, 8 भेद होते हैं, ठीक। अगला है, पूर्वी हिंदी की बोलियों में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्थान है, ठीक है, किसका प्रमुख स्थान है, तो प्रमुख स्थान है पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी का, ये बघेली और ये सब नहीं है। अगला है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो 7वीं और 8वीं शती ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ये ठीक पहले से ही लगा हुआ है। 9वीं और 10वीं में नहीं हुआ था। किसने सन 1926 ईस्वी तक टाइपों की छटाई करते करते 190 टाइपों का एक फॉन्ट बना लिया, जिसे तिलक फॉन्ट कहते थे, जिसे तिलक फॉन्ट कहते थे। तो मुकुल तिलक नहीं, राधा स्वामी तिलक ये भी नहीं, आचार्य नरेंद्र तिलक ये भी नहीं, ये बाल गंगाधर तिलक जी को कहते थे, ये तिलक फॉन्ट कहते थे इनके नाम पर। अगला है, सन 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की, किस पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की थी, अध्यक्षता में की थी नहीं, कब किया था इन्होंने, हाँ, ये आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया था, ठीक है। ये राम मनोहर लोहिया के भी नहीं, ये भी नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है, गौरव प्राप्त हुआ, ठीक है। तो धारा 210 में नहीं, धारा 300 में नहीं, धारा 344 में भी नहीं हुआ था, धारा 343 में गौरव प्राप्त हुआ था। भाषा विज्ञान के कितने अंग हैं, भाषा विज्ञान के 2 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, भाषा विज्ञान के 4 अंग हैं, ठीक है। अगला है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, तो शब्द की नहीं है, वाक्य की भी नहीं है, और अक्षर की भी नहीं है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है, वर्ण की मात्राएं नहीं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, हाँ ये है, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय है, ध्वनि का परिमाण नहीं है, वर्णों का क्रम भी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा गया है, संयुक्त व्यंजन को नहीं, महाप्राण को नहीं, ठीक है, घोष को भी नहीं कहा गया है। अयोगवाह किसे कहा गया है, विसर्ग को कहा गया है। अगला, लिपि वह माध्यम है जिसके सहारे भाषा काल तथा स्थान की सीमा के बंधन को पार कर जाती है, यह परिभाषा किसने दी है, यह परिभाषा किसने दी है, तो डॉक्टर अम्बा प्रसाद सुमन जी ने दी है नहीं, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने दिया है नहीं, ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने दिया है, ठीक है। अगला है, भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है, भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है, मानक भाषा नहीं, परिनिष्ठित भाषा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है।
ए व बी दोनों कहा जाता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी मानक भाषा नहीं है? तो अंग्रेजी है नहीं, हिंदी है ये भी नहीं है मानक भाषा, उर्दू भी नहीं है, अवधी है मानक भाषा। अगला है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है? हिंद से नहीं, हिंदू से नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। ये सिंधु से हुई है। अगला है संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? आर्य भाषा नहीं, देसी भाषा ये भी नहीं, राष्ट्रभाषा ये भी नहीं। ठीक है। ये है राजभाषा। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? उसका नाम है राजभाषा। ठीक है। हिंदी निम्न में से किस राज्य की राजभाषा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तरांचल ये भी नहीं। ठीक है। मध्य प्रदेश ये भी नहीं। हिंदी निम्न में से किस राज्य की राजभाषा नहीं है? पंजाब की। ठीक है। और है जैसे मतलब हिंदी निम्न में से किस राज्य की राजभाषा नहीं है, तो पंजाब की नहीं है, उत्तर प्रदेश की भी है, मध्य प्रदेश की भी है, उत्तरांचल की भी है। ठीक है। इसका मतलब इन्हें समझिएगा कि कहीं का नहीं है, केवल यहाँ नहीं पूछा गया तो इसलिए पंजाब की नहीं है। अगला है गोवा राज्य की सर्वमान्य भाषा कौन सी है? सर्वमान्य भाषा कौन सी है? मराठी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, ये कोंकणी है। ठीक है। अगला है हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा में उपरोक्त पंक्ति हिंदी शब्द का अर्थ है। ठीक है। तो क्या अर्थ है? हिंदी बोलने वाला नहीं, भारत देश नहीं, हिंदू नहीं। इसमें है हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये भारतवासी का अर्थ है। ठीक है। हम भारत के वासी हैं। ठीक। अगला है यशोदा हरिपाल ने झुलावे हलरावे दुलरावे जोई सोई कछ उगावे उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? तो निकला हुआ रस है, सीधे दिख रहा है, अद्भुत नहीं हो सकता, शांत भी नहीं है, विभत्स भी नहीं है, इसमें वात्सल्य रस है। ठीक है। यहाँ माँ और बेटे का प्यार है, प्यार, माँ अपने बेटे को प्यार कर रही है, तो यहाँ वात्सल्य रस है। ठीक है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित यहाँ मिलान करना है। तो अलंकार संप्रदाय किसके? भामा के हैं, सही है। रीत संप्रदाय वामन के हैं, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन के हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक के हैं, रस संप्रदाय विश्वनाथ जी के हैं। ठीक है। तो ए का पहला हो गया। ठीक है। बी का दूसरा हो गया, सी का तीसरा हो गया, डी का चौथा हो गया, ई का पांचवा हो गया, इसलिए सी सही हो जाएगा। ठीक। सी सही है। अगला है काव्य शास्त्र का सर्वप्रथम संप्रदाय है। काव्य शास्त्र का सर्वप्रथम संप्रदाय रीत संप्रदाय नहीं, ध्वनि संप्रदाय नहीं, रस संप्रदाय ये भी नहीं है, अलंकार संप्रदाय है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुनि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? इस पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो गुण आपको दिख रहा है, ओज नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं है, प्रसाद भी नहीं है, बचा कौन? माधुर्य। इसमें माधुर्य गुण है। अगला है कथा विषय और आकार की दृष्टि से प्रबंध काव्य के मुख्य प्रमुखता कितने भेद किए गए हैं? तो 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, इसमें प्रमुखता है 2 भेद। अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो ज्योत्सना नहीं है, ज्योत्सना ये भी नहीं है, ज्योतिसना ये भी नहीं है। ठीक है। ये सब शुद्ध है। ज्योत्सना, क्योंकि हम बोल रहे हैं ज्योत्सना, सा आधा आएगा यहाँ। अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। अब यहाँ शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो निष्काम ये भी नहीं है, निष्काम ये भी नहीं, निष्काम ये भी नहीं है, निष्काम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। ये सही है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। अब इसमें भी शुद्ध वर्तनी देखना है, तो शुद्ध वर्तनी सौजन्य भी सही है, संशोधन भी सही है, समायोजन भी सही है, इसलिए यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला है पुस्तक निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पुस्तक निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पुस्तक तो पुल्लिंग नहीं है। ठीक है। नपुंसक लिंग भी नहीं है और उपरोक्त में से कोई नहीं है, भी नहीं है। ठीक। तो यहाँ स्त्रीलिंग है।
अगला है कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री, ये सही है, ये सब गलत है। अगला है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ सुमेलित कौन है, तो विद्वान का विदुषी, हाँ सही है ये भी। साधु का साध्वी, ये भी सही है। महान का महती, ये भी सही है, इसलिए यहाँ उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। बुद्धि नहीं है, माला भी नहीं है व्यक्तिवाचक, फूल भी नहीं है व्यक्तिवाचक, ये इलाहाबाद है व्यक्तिवाचक, ठीक। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ भी मिलाना है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा विजय, ये तो सुमेलित है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा नदी, ये भी सुमेलित है। भाववाचक संज्ञा यौवन, ये भी सुमेलित है। द्रव्यवाचक संज्ञा मिठास, ये नहीं सुमेलित है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सा समूह स्त्रीलिंग है। समुद्र, घोड़ा, कपड़ा नहीं। बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, ये भी नहीं। गुरुत्व, गौरव, शौर्य, ये भी नहीं है, ठीक है। ये तीनों तो निकल गए। तो स्त्रीलिंग में नदी, रोटी, टोपी, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गए, ठीक। ने विभक्ति का प्रयोग किस कारक के साथ किया जाता है, तो आप लोग याद भी किए होंगे इसको। कर्ता ने कर्म को कर्ण से आपादान संप्रदान, ये मतलब ऐसे याद करने का ये ट्रिक है। तो यहाँ तो कर्म भी नहीं है, कर्ण भी नहीं, संप्रदान भी नहीं है, कर्ता ने आ जाएगा, कर्ता सही है। अगला है प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। 1 नहीं, 4 ये भी नहीं, 8 भी नहीं, ठीक है। मुख्यतः भेद होते हैं 2। अगला है निम्न में से किस शब्द में अन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है तो मिलन में लगा है, कहन में भी लगा, घुटन में भी लगा है। प्राचीन में अन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगला है आँख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। चक्षु तो है, विलोचन भी है, लोचन भी है, तुरंग नहीं है, ठीक है। कमल शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है, तो ये जो है सरोज भी है, कमल का पर्यायवाची जलज भी है, पंकज भी है, इसलिए प्रयुक्त सभी हो गया। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद है। दिग्धन दर्शन ये नहीं है, दिग्धन दर्शन ये भी नहीं है, दिग्धन दर्शन ये भी नहीं है, दिग्धन दर्शन है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। कौन सा कर्मधारय समास नहीं है, ठीक है। तो नीलकमल तो है कर्मधारय समास है, नीलकमल में। सज्जन में भी है कर्मधारय समास और महापुरुष में भी है कर्मधारय समास। ये दशानन में नहीं है। अगला है जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। जानी नहीं, भक्त नहीं, धार्मिक नहीं, आस्तिक कहा जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं, जो नहीं विश्वास करता उसे नास्तिक कहते हैं, ठीक। अगला है अपने समान ही संगत रखना के लिए निम्न में से प्रयोग होगा। अपने समान ही संगत रखने के लिए निम्न में से प्रयोग क्या होगा। जस दूल्हा तस बनी बरात, हाँ पहला वाला ही है, ये सही है, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का के लिए निम्न में से उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें से चयन करना है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोग बोलते हैं ना किसी का भी विश्वास पात्र न होना, अवसरवादी किसी के काम नहीं आता, धोबी कुत्ते की कद्र नहीं जानता, कुत्ता धोबी के किसी काम में नहीं आता, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। किसी का भी विश्वास पात्र न होना, ये है सही, ठीक है। अगला है पंख न मारना मुहावरे का अर्थ है। अंग अंग ढीला होना नहीं, भाग जाना नहीं, इज्जत बचाना नहीं, पहुँच न होना, पहुँच न पाना, ठीक है। संचारणी दीप सिखे रात्रो, यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। भारवी द्वारा नहीं, माघ द्वारा नहीं, श्री हर्ष द्वारा नहीं, ये कालिदास जी द्वारा रचित है, ठीक है। संचारणी दीप सिखे रात्रो, यह कालिदास जी द्वारा रचित है। अगला है मृच्छ कटिकम निम्नलिखित में से किसकी रचना है। दंडी की है नहीं, भास की है नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो गलत है भाई। ये मृच्छ कटिकम निम्नलिखित में से किसकी रचना, शूद्रक की रचना है। उत्तर रामचरितम के किस अंग को छापांक कहा जाता है, ठीक है।
उत्तम रामचरितम के किस अंक को छापांक कहा जाता है? तो प्रथमा अंक को कहा जाता है, प्रथम अंक को, ठीक है। तृतीय को, द्वितीय को नहीं कहा जाता। अगला है, निम्नलिखित में से एकोड़याज सूत्र से बना शब्द है। कौन सा शब्द है एकोड़याज सूत्र से बना? तो पित्राज्ञा, नैनम, यथैव, नरेंद्र। तथैव नहीं है, नैनम भी नहीं है, नरेंद्र भी नहीं है, ठीक है। ये है पित्राज्ञा। पीताम्बरा में कौन सा समास प्रयुक्त है? समान अधिकरण बहुव्रीहि समास। पीताम्बरा में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो यही है, समान अधिकरण बहुव्रीहि समास, ये प्रयुक्त है, ये सब नहीं है। अगला है, अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? ठीक है, तो प्रथमा होती है नहीं, तृतीया होती है नहीं, ये भी नहीं है, इसमें द्वितीया विभक्त होती है, ठीक है। अगला है, गुरु शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो गुरु नहीं, गुरुवे नहीं, गुरु नहीं, तो एक गुरुड़ा होगा, ठीक है। एक बार ये मॉडल सेट 3 कंप्लीट होने के बाद थोड़ी सी व्यस्तता है, उस व्यस्तता को ख़त्म करके फिर मैं वीडियो बनाऊंगी व्याकरण पर, ठीक है। व्याकरण पे बनाऊंगी और मैं इस पे भी बनाऊंगी, ये जो कालिदास, भवभूति, इन सब के भी नामों का वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोगों को आसान रहेगा, ठीक। और रूप पर भी बनाऊंगी। हाँ, अगला है, भू शब्द के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। भविष्यति नहीं, अभवत ये भी नहीं, भविष्यसि ये भी नहीं है, ठीक है। ये है भविष्यामि। भू शब्द के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा भविष्यामि। निम्न में से कौन सा संस्कृत उपसर्ग नहीं है? आ, अति, आओ, तो आओ नहीं है, आ भी नहीं है, अति भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं बोल रही हूँ, आंसर बताना है आपको। तो अगर देखा जाए, पहले ऐसे ही समझा देती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत उपसर्ग नहीं है? तो आओ तो है उपसर्ग, ठीक है, आ भी है, अति भी है, इसमें आ नहीं है, छोटा आ नहीं है उपसर्ग, ठीक है, ये सही हो जाएगा आंसर। राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति में द्विवचन का रूप होगा। राज्ञा नहीं, राजानो, राजानो नहीं, राजाभ्याम नहीं, ठीक है, राज्ञो होगा, ठीक। ये जो है राज्ञो होगा बहुवचन रूप। आगे है, इसको याद करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ठीक है। राजा का, राम का, अब जैसे राजा का है, पहला है राजा, राजनो, राजना, ठीक है। और फिर दूसरा द्वितीय है राजानाम, राजानम, राजानो, राज्ञ, राज्ञा, राजभ्याम, राजभी, राज्ञे, राजाभ्याम, राजभ्य, राज्ञ, राजाभ्याम, राजभ्य। अब खष्टी आ गया, राज्ञ, राज्ञो, राज्ञाम। सप्तमी है राज्ञी, राज्ञो, राजास। संबोधन है हे राजन, हे राजनो, हे राजना, ठीक है। तो ऐसे जब याद किया जाएगा पूरा, तभी समझ में आएगा कि प्रथमा कौन है, द्वितीया कौन है, तृतीया कौन है, चतुर्थी कौन है, पंचमी कौन है, षष्ठी कौन है, सप्तमी, संबोधन, ठीक। तो इसमें पूछा जा रहा, राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति में द्विवचन का रूप होगा। तो द्विवचन का रूप होगा राज्ञो, ठीक, और एक वचन का रूप है राज्ञा। अगला है, मति शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन का रूप होगा। मति शब्द का यहाँ पूछा जा रहा, सप्तमी विभक्ति में बहुवचन का रूप होगा। तो सप्तमी जो है वो मति का सप्तमी विभक्ति में होगा। ये मतिस्यु होगा कि मतिभ्या कि मतया कि मति, तो मतिस्यु होगा, ठीक है। मति शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन रूप पूछा जा रहा है, इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो बहुवचन होगा मतिस्यु, ठीक। अगला है, मुनि शब्द का चतुर्थी एवं पंचमी विभक्ति में बहुवचन का रूप होगा। इसमें जो है मुनि का है, ठीक है। तो मुनीन, मुनिभि, मुनिभ्य, मुनीसु,
कौन सा होगा? तो ये मुनीन नहीं है, मुनिसु नहीं है, मुनिभि भी नहीं है, मुनिभ्य है। अगला है क्री धातु का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप होगा। करोति नहीं, कुर्था नहीं, कुर्मा नहीं, ठीक है, इसमें होगा कुर्ता। पठ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा पठ धातु का। तो पठत, पठाओ, पठत, पठ, तो इसमें कौन सा होगा? पठ धातु का लोट लकार, तो पठत नहीं होगा, पठत भी नहीं होगा, पठाओ भी नहीं होगा, ये पठ होगा। तद शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन में रूप होगा। तस्ये नहीं, तयो नहीं, तस्या नहीं है, तस्याम होगा, ठीक है। अगला है तद शब्द का पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में रूप होगा। तस्य नहीं, तयो नहीं, तेसु नहीं, ये तस्मिन होगा। प्रत्येका शब्द का समास है, तो द्विगु समास है नहीं, द्वंद्व समास है नहीं, इसमें कौन सा समास है? प्रत्येका शब्द का समास पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुब्रीहि भी नहीं है, इसमें अव्ययी भाव समास प्रत्येक में। त्रिभुवनम शब्द का समास है, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व। बहुब्रीहि नहीं है, अव्ययी भी नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है। त्रिभुवन शब्द का समास है, ये द्विगु समास है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कर्म तत्पुरुष ग्राम गतः, ये तो है सुमेलित। कर्ण तत्पुरुष नेत्रहीना, ये भी है सुमेलित। संप्रदान तत्पुरुष भूत बलि, ये भी है। ये आपादान तत्पुरुष रामानुजः, ये नहीं है सुमेलित, ठीक है। अगला है चंद्रशेखरा शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है नहीं, कर्मधारय समास है, ये भी नहीं, द्वंद्व समास है, ये भी नहीं है। इसमें चंद्रशेखरा शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। गायका शब्द का सही संधि विच्छेद है। गोधन अकह नहीं, गाधन अकह, ये भी नहीं है, ठीक है। गे धन अकह, ये भी नहीं है। गय धन अकह है, ठीक। पवित्रम शब्द का सही संधि विच्छेद है। पवित्रम शब्द का सही संधि विच्छेद पौधन इत्रम नहीं, पौधन इत्रम, ये भी नहीं है। पौधन इत्रम, ये भी नहीं है, पोधन इत्रम है, ठीक। वागीसा शब्द का सही संधि विच्छेद है। वागधन ईस नहीं, वागधन ईसा, ये भी नहीं है। वाकधन ईस, ये भी नहीं है। वाकधन ईसा है। सुतधन उत्पत्ति का उचित शब्द है। सुतोत्पत्ति, सुतेत्पत्ति, सुत उत्पत्ति, सुतात्पत्ति, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सुतोत्पत्ति है, ठीक है। अगला है सतधन मार्गः का उचित शब्द है। सजमार्गः है नहीं, सम्मार्गः है, ये भी नहीं है, समार्गः है, ये भी नहीं है, सन्मार्गः है, ठीक है। सतधन मार्ग का उचित शब्द है सन्मार्गः, ठीक। तो मॉडल सेट 3 का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।